अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। आज हमारी जगह जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज़ आज हमने सोचा कुछ न्यू एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट चेहरों से जो है मुलाकात होएगी। तो आज इसलिए हम मौजूद हैं बरकत मार्केट लाहौर में, और बड़ी फेमस मार्केट है, मतलब रात के टाइम पे सारी आपको ओपन मिलेगी। तो इसी हमने पहला जो इंटरव्यू का स्टार्ट लेना चाहेंगे, बड़े प्यारे से जो है ना हाजा सा हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, ठीक हूँ मैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। सामने देखिएगा, इतना प्यारा और इतना हसीन मेकअप कहाँ से सीखा कर? बेटा हम लोग खुद करते हैं। खुद करते हैं? कितना टाइम लगाते हैं मेकअप करने में, ये बता? मैं तो बेटा 2 घंटे लगा देती हूँ। 2 घंटे? अल्लाह। तो किसी जगह पे अगर अर्जेंट पहुँचना हो तो आप तो फिर बेटा मैं फिर 1 घंटे में तैयार हो जाती हूँ। 1 घंटा? यानी कि चाहे लड़की हो लड़का हो या कोई भी हो, 1 घंटा फिर भी लगना ही लगना है मेकअप में। बेटा 1 घंटा बिल्कुल लगना है फिर भी। और जब मेकअप उतारना होता है तो तब कितना टाइम लगता है? उस टाइम तो कुछ भी नहीं बेटा, टाइम नहीं लगता, 10-20 मिनट लगेंगे। 10-20 मिनट मेकअप उतारने में लगे? लेकिन उतारने में लगेंगे। थोपा थापी क्यों? बेटा ये बस जो मान लो जो ख्वाजा सरा है ना, ये ना मेकअप ना करें तो ये ख्वाजा सरा किस बात के हैं, ये भी बोले ना। मेकअप इनकी पहचान है। ये पहचान है बेटा, ये हमारा शौक नहीं, हमारी ज़िंदगी में के माशरे में ये एक मेकअप के बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा। ये मेकअप बहुत कितने दिल जो है ना आपके ऊपर लट्टू हुए हैं आज तक, सच्ची बात बताने? हमारे ऊपर था, हम तो अभी बूढ़ी हो चली, पहले बचपन से 10 साल की उम्र में ये बेटा ये मुकाम। आपकी कितनी उम्र है? बेटा अभी मेरी 35-36 साल उम्र हो। 35-36 साल। नाम क्या है आपका? रीमा। दीबा? दीमा? दीमा? ये किससे नाम? बेटा रीमा। रीमा, ओके। रीमा तो बड़ा फिल्म स्टार वाला नाम है। मैंने पहले भी इंटरव्यू बहुत से दिए हैं, पर वो यूनिवर्सिटी वाले मुंडे जो आते हैं, कुड़ियाँ आती हैं, मुंडे आते हैं, वो सभी रहते हैं मेरे पास। बेटा हम लोग उन लोग करते हैं ना, तो वो अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, हम लोग नहीं करते, हम किसी पर्दा नहीं करते। ओह माय गॉड। किस खुशी में दे रहे हैं आप? अल्लाह की रज़ा में दे रहे हैं, खुशी का। अल्लाह की रज़ा में दे। वाह 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 वाह, खड़े खड़े 1000 रुपए मिल गए आप। और डिमांड है ना भाई। डिमांड है? मुझे समझ नहीं आया। अब ये तो बेटा कि आपसे लोग कितनी मोहब्बत करते, आते जाते 1000 रुपए दे दिया। अच्छे लोग भी हैं बेटा, बुरे लोग भी हैं। जो अच्छे बुरे लोग आके आपको क्या कहते हैं और अच्छे लोग आके आपको क्या कहते हैं? अच्छे लोग जो हमें भीख देते हैं, हमें प्यार से बुलाते हैं, इज्जत से हमें खाना देते हैं, पैसे भी देते हैं, 100, 50, 10, 20 देते हैं सभी लोग, जो अच्छे लोग हैं। ये जो बुरे लोग हैं जो कहते हैं जाए पर्दा हो जाए, जाए दूर जाए, जंगलों में जाएँ, ये करे वो उधर से बेटा, उस टाइम हमारा जो दिल है ना बहुत बुरा महसूस करता अपने आप से, कि जी चाहता कि अपने को मौत दे दे इंसान। ये अच्छी बात नहीं होती। फिर मतलब टेंशन लेती हूँ मैं, कभी कभी तो मैं टेंशन लेकर बेटा मैं बीपी के मैं, हाँ मेरा हाई भी हो जाता है ब्लड। बीपी हाई हो जाता है? किस बात पे बीपी हाई हो जाता है? इसी बात पे जब लोग बुरे अच्छे महसूस करती हूँ ना, अपने हम जेल में टेंशन लेती हूँ, ये कहती हूँ कि ये अच्छे लोग नहीं है, कि मुझे बुरा समझते हैं, ये अच्छे लोग हैं, मैं अच्छा नहीं समझते। बुरा क्यों समझते हैं? ये आपका थोड़ी है, ये तो अल्लाह ताला ने। बस बेटा वो ये कैसे लोग हैं बेचे, जो ख्वाजा सराब बने हुए हैं मुंडे हैं ना, उन लोगों को बनावटी वाल लगा लिए कि मैं ख्वाजा सराब हूँ, सुर्खी गाली। कुछ तो असली होते हैं, कुछ नकली बने होते हैं। उन लोगों की वजह से बेटा पता कैसे चले अब कौन नकली है? बेटा वो अपनी पहचान होती है उन लोगों की शक्ल से। पहली बात है ये चेहरे से, अच्छा। ये चेहरा ना, ये इंसान का पहचाना जाता है, ये कुड़ी है कि मुंडा है कि क्या हुआ। आज तक सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आया आपको, ये बताएं? मुझे बेटा गुस्सा किसी भी इंसान पे नहीं आता। सोन आपका शुक्र करती है दा जो प्यार हुआ है आपको जिंदगी? जी बेटा मुझे प्यार हुआ एक इंसान के साथ। रीमा जी, किससे प्यार हुआ आपको? मेरे दोस्त ही बहुत अच्छा सी भाई। आपका दोस्त था, बहुत अच्छा था, क्या नाम था आपके दोस्त का? इश्तियाक अहमद। इश्तियाक अहमद, अल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि इश्तियाक रहता कहाँ पे था? वो बेटा वो हमारे साथ ही रहता था, हमारे गांव में। हमें आपके गांव में रहता था, तो कैसे दिल आ गया आपका उन? पहले मैं बेटा मैं फिरती से तमाशे में फिरती से नाचने के जाती सी, खूब मौत के गोले या ग्राउंड वगैरह ऐसी चीज़ें मेलों पर चलती थी ना, मैंने उसमें नाचती डांस करती थी। जब मैं वो काम छोड़ती थी, आप वापस आती मिलने के लिए, मिलने के लिए आती थी ना, वो मेरे साथ ही रहते थे। बहुत अच्छा था बचपन से ज़मीन से प्यार। पिछड़ा क्यों नहीं आपको मिला? बस बेटा उसकी दूसरी शादी मैंने अपने हाथों से करवाई। दूसरी शादी आपने उसके अपने हाथों से करवाई, क्यों? इसलिए बेटा कि मेरी ज़िंदगी तो ख़राब है, मैंने तो धक्के खाने दर बदर, तो उसको ना ख़राब करा बेटा, उसको मैंने। आप लोग कोई और काम करने का क्यों नहीं सोचते, जैसे किसी के घर? बेटा ऐसे लोग हमें को काम देते नहीं है,
हमारा दिल चाहता है कि हमें कोई ऐसे लोग मिलें जो अच्छे हों, हमारा प्यार करें, हमें इज्जत से घर में रखें, हमें सफाई करने की रख लें, सफाई पोची वगैरह मार लें, हम कोठियों पे ये सफाई कर लें, या मसलन कोई और काम कर ले, घर का काम कर ले बेटा। हमारा दिल भी करता है, अच्छे ऐसे लोग कि नहीं करते, नहीं करता बेटा। फैमिली सही हो गया। कुछ सुनाएंगे मैं गाना, शेरो शायरी? बेटा हमें गाना तो नहीं आता बेटा, शेर तो सुनाओ ना। शेर बेटा मुझे नहीं, कि मैं ऐसी दिल से बेटा, मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया, ऐसी खराब हो गया, इस ज़िंदगी से बेटा तंग हूँ मैं। जिंदगी से तंग है? किस चीज़ ने तंग बना दिया? बस ऐसे यही सोचो ने, ये जो माहौल के मुताबिक कि ये हमारी ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी नहीं है बेटा। ज़िंदगी वो होती है जो इंसान की, हमारे दिल चाहता कि हम मर्द होते, हाय अल्लाह कि मैं ये काम ना करती थी, मुझे लोग ऐसा ना समझते। अभी मैं सुर्खी लगाती हूँ तो मेरा दिल चाहता मैं सुर्खी भी ना लगाऊँ, पर बेटा ये मजबूरी है चेहरे पे लगाना, मजबूरी। अल्लाह ताला खैर करे आपके लिए। बेटा अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको मेरी बेटी की ज़िंदगी दे, अल्लाह बेटा तुम कामयाबी दे मरकर। बहुत प्यारी आप माशाल्लाह बेटा। मैं प्यारी हूँ? हाँ बेटा, बहुत थैंक यू सो मच। बहुत बेटा आप बहुत प्यारी, अल्लाह पाक तुम बहुत खुश है बेटा, शुक्रिया। अल्लाह आपकी ज़िंदगी खैर के बेटा। मेरे पास कुछ और तो नहीं है देने के लिए, बट मैं अपना एक बैंगल आपको गिफ्ट करती हूँ। अच्छा बेटा, ये जो मैंने पहना हुआ है ये मैं आपको दे देती हूँ। माशाल्लाह बेटा। ये आप पूरा आ जाएगा। बेटा मैं कभी नहीं उतारूंगी, ये आपकी निशानी बेटा, मेरी बेटी की निशानी मैं कभी भी नहीं उतारूंगी। हाँ बेटा, अल्लाह करे मेरी कलाई वैसे भी ज़्यादा पतली आ जाएगा या हाँ नहीं? बेटा ये देखिए, वाह यार कितना प्यारा लग रहा है ना? अल्लाह ताला आपको खुश रखे और जज़ाक बेटी को खुश रखे, बिला पाक बेटा तुम जिंदगी दे, अल्लाह तुम कामयाबी बेटा दे, अल्लाह आपकी पूरी जो टीम है ना इसको खुश रखे, अल्लाह आबाद के बेटा। मेरे उमतरी इंसान की दुआएं हैं बेटा आपके लिए, आपकी बहुत दुआएं साथ है, बस कोई किसी ने क्या ही कुछ कहना है ना। बेटा। आखिरी सवाल, थप्पड़ से डर लगता है या प्यार से? बेटा मुझे थप्पड़ से डर लगता, मुझे किसी ने कभी जिंदगी में नहीं डांटा। नहीं डांटा? अगर किसी ने आके डांट दिया बगैर वजह के क्या करेंगी आप? दिल बुरा महसूस करूंगी अपने आप अंदर अंदर, बस रोऊंगी। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में कितना नॉलेज है आपको? पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क अपना बेटा। पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी होगी? ये तो बेटा पता नहीं कितने करोड़ों के हिसाब नाल बेटा आबादी, तुक्का तो लगाओ। कोई 10-20 लाख होगी करोड़ 10-20 लाख होगी पाकिस्तान की आबादी। बेटा। अच्छा जी, अच्छा मुझे बताएं कि पाकिस्तान के सदर का नाम क्या है? पाकिस्तान सदर का नाम को मुझे नहीं पता बेटा। नहीं पता? प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये तो मरियम नवाज है ना। और वजीर आला कौन? मुझे ये पता नहीं बेटा। नहीं पता? खबरें सुनती हूँ पर मेरा ना बेटा बस इन लोगों से मन बाहर गया हुआ। चले। ये जो हालात के मुताबिक जो गरीब आदमी को जुल्म करना ना, ये बुरी बात है बेटा। हर एक इंसान है, ये जो हाथ खाली लेकर जाना दुनिया से, सोने के महल में बैठ ले बेटा, ठीक है ना, तो हाथ खाली जाने हैं। ऐसे ही है, इसमें कोई शक? तो आवाम को बेटा ये तंग करना, गरीब बंदे को रोज बेरोज़गार करना, ये कारोबार बंद करने, ये बेटा मुझे नहीं पसंद। मैं कहती हूँ मैं इतना बड़ा मुझे अल्लाह पाक नहीं देता, मैं सभी दुनिया को ऐसा रखती कि सभी बराबर रहती। अच्छा, वो सारे करते हैं ना ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट, तो आप भी हमें करके बताएं कि क्या चीज़ कहाँ से लेके कितने की पहन? ये बेटा मैं तो बेटा गरीबी की किताब पहनती है। ये बेटा ये कितने का है? बेटी बनी उसने मेरे सूट दिया बेटा। बेटी? हाँ बेटी बनी हुई है। हाँ उसने ये मेरे ये बहुत अच्छा लग रहा है सूट। ये बेटा उसने मुझे दिया, उसकी शादी हुई, मुझे कहती दुआएं, मैंने रोज शादी हो जो उसकी शादी होगी बेटा, तो ये मुझे उसने गिफ्ट दिया कि चादर गरम, ये वाला सूट बेटा। डन हो गया, खुश रहें जी, बहुत शुक्रिया, आपसे अच्छा लगा बात करके। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया मलक, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। एक चिट्टे गोरे से खान भाई मौजूद है, इनसे हम गपशप लगाते हैं। सामने कश्मीरी हूँ। आप कश्मीरी हैं? कश्मीरियों में और खान में क्या फ़र्क है? हम कश्मीरी हैं, खान में हमें बहुत फ़र्क है। खान भाई तो पूछ रही हूँ क्या मेजर डिफरेंस है? हम कश्मीरी ज़बान बोलते हैं, वो पठानी बोलते हैं। कश्मीरी ज़ुबान बोल के दिखाओ। तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? योड़ बोल। कि हम आप कहते हैं, आप लोग तेरा मेरा पे आ जाते हैं। अच्छा, कश्मीरी ज़ुबान में ये होता है, सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि क्या करते हैं आप, आपका नाम क्या है? शाहिद नज़ीर। शाहिद नज़ीर साहब यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे ये काम करते हैं। कौन सा काम? ये बर्गर का काम। बर्गर का काम? फास्ट तो बनाते हैं या सिर्फ बनाते हैं। तो बना के काले फिर भी नहीं हुए? क्या जाहिर आप हीट में खड़े होते हो ना, हाँ। तो फिर काला क्यों नहीं हुआ रंग? ये सारे रब की कमाल है। कितना कमाते हैं महीने का? 50,000। 50,000। और ऊपर वाला? ऊपर वाला ऊपर वाला कोई नहीं कमाते? कोई आके तारीफ करके पैसे नहीं देता कि बर्गर बहुत अच्छा था? नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, लड़कियां ज्यादा कंजूस होती हैं या लड़के? लड़कियाँ। कैसे कंजूसी करती हैं? मुझे पता जी
मुझे प्यार हुआ है, मुझे पता है लड़कियां बहुत कंजूस होती हैं। आपको प्यार हुआ है, आपको पता है लड़कियां कंजूस होती हैं। आपको जिससे प्यार हुआ वो कंजूस थी? बहुत ज़्यादा है। हाय अल्लाह, कैसे क्या क्या मांगती रही आपसे? मांगी तो कुछ नहीं, बाकी बस बेवफा निकली। बेवफा निकल आई, कश्मीरी को धोखा मिला हुआ यार। कितना टाइम का रिलेशन चला भाई आपका? 3 साल 4 साल रहा। 4 साल का रिलेशन चला। तो मिली कहाँ पर थी वो? गाँव में नीलम। नीलम मिली तो छोड़ के क्यों चली गई? वफादार क्यों नहीं निकली? पता नहीं, मैंने तो बहुत वफादारी की उसके साथ, पर उसने नहीं की। आपकी उसकी कौन सी अदा थी जो आपको अच्छी लगी थी? हर अदा उसकी अच्छी थी, पर मुझे पता नहीं मेरी कौन सी बुरी उसको लगी है। आपने रीजन नहीं पूछा जब उसने छोड़ा? राब्ता ही नहीं किया उसके बाद। उसने एक दिन मेरी बात हुई है, वो उसके बाद वो बिछड़ गई है, पता ही नहीं चला। बिछड़ गई है तो आपको ये भी नहीं पता वो है किधर? नहीं पता है। आप पूछो ना किधर। पता नहीं, मर गई है, नहीं है पता। उसकी शादी नहीं होगी क्या? अच्छा, अगर वो देख रही हुई, कुछ कहना चाहते हैं आप अपनी एक्स को? क्या बताऊँ उसको, अगर कहीं मिले तो मैं राब्ता ज़रूर करूँगा उससे। कुछ शेर सुना दो उसको। मेरे मरने के बाद मेरी रूह से बस इतनी वफा करना, मेरे मरने के बाद मेरी रूह से बस इतनी वफा करना, जब मेरी याद आए मेरे मगफिरत की दुआ करना। ये तो आप तो बहुत दुखी इंसान है। खुदा की कसम क्या बताऊँ। अच्छा, कितना उसकी याद में कितनी दफा रोए हैं आप? वो मैं बता नहीं सकता। किस टाइम रोते हैं? वो मैं रात के 12 बजे बाद शुरू हो जाता हूँ। रात सुबह के 3 बजे का। कहते हैं हर रात को 12 बजे मैं रोना शुरू करता हूँ, सुबह 2-3 बजे जाके चुप करता हूँ। नमाज के टाइम चुप करता हूँ, पढ़ता हूँ। नमाज के टाइम चुप करते हैं। तो दुआ में क्या मांगते हैं? उसको अभी भी मांगते हैं या क्या नहीं? बताऊँ क्या मांगता हूँ, बहुत कुछ मांगता हूँ। जहाँ पे लड़के वफादार होते हैं लड़कियाँ क्यों धोखा दे जाती? वो मुझे नहीं पता, वो आप बताइए ना क्यों धोखा देते। लड़की तो मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तो मुझे मिला, मुझे बता दे धोखा कैसे देते। क्या पता आपकी वाली ने क्यों धोखा दिया आपको? आप मुझे बताएंगे तो मैं आपने आपको। कोई बुरा किया हो उसके साथ? कोई भी नहीं किया है। अच्छा, कोई पैसे वैसे तो नहीं खाए उस लड़की ने? पैसों की बात ही ना करो। पैसे मैं खिलाता नहीं हूँ, ना वो खाती थी पैसे। तो पता नहीं अचानक कुछ हो गया उसको। तो रीजन नहीं बताया उसने, बस ऐसे ही चली गई, लॉक कर दिया? ब्लॉक हर जगह पे। तो आपने किसी और नंबर से ट्राई नहीं किया? नंबर ही चेंज किए, नंबर ही बदल लिया। सही हो गया। घर का पता? घर का पता हो तो क्या करूँ मैं, घर को क्या। अगर वो अचानक बरकत मार्केट में बर्गर खाते खाते कहीं आपके पास आ गई फिर ओए ओए ओए। वो दिन क्या? कैसा होगा? वो वो लम्हा जरा डिस्क्राइब करें कैसा होगा? क्या बताऊँ वो दिन कौन सा होगा, शायद जुम्मा ही होगा। अगर मुझे वो वापस मिले। अच्छा, वापस चाहते हैं अभी भी आ जाए? खुदा की कसम क्या बताऊँ आप। चलो सल्ले डाल दो उसके। क्या बताऊँ उसको, मेरा यही पैगाम है उसे कि दोबारा मुझसे एक बार राब्ता तो कर ले। अब कितनी देर और उसका वेट करेंगे? आखिरी दम तक। किसी और से शादी नहीं करेंगे? कभी नहीं, जिंदगी में नहीं कभी शादी करेंगे? ऐसे ही रहूँगा बस। इनका कहना है अगर वो नहीं मिली तो कोई भी नहीं चाहिए और जिंदगी में किसी और लड़की से शादी नहीं करेंगे। हाँ जी, ये पता लगे 2 महीने बाद मैं आऊँ किसी और से शादी कर रहे। चले ये सबकी फरमाइश, एक और शेर सुना दी। माइक पकड़ यार। क्या बात? नहीं नहीं, मैं और कुछ बताऊँगा। क्या? जिस दिन तुम छाड़ के गई उस वक्त का शेर सुना दे। और तेरी मम्मी सुना दी थी मैंने थोड़ा तो। सा ऊपर करके सुनाए। क्यों वन उसमें। शाहीन तेरी परवाज से जलता है ज़माना, शाहीन तेरी परवाज से जलता है ज़माना, इस आग को बाजों से ज़रा और हवा दो। ये क्या था? अच्छा था ये। आपने कहीं शाहीन शाह अफरीदी को तो नहीं सुनाया? नहीं नहीं नहीं, ये जले हुए लोगों को ज़रा आग और लगाओ हवा। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है सर, अच्छा लगा गपशप लगा के। आखिरी सवाल, थप्पड़ से डर लगता है या प्यार से? प्यार से। प्यार से लगता है, वो तो आपको मिला नहीं। बस क्या करूं, वही तो बताया आपको, कोई तरीका आप बता दे मुझे। बस कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। यूं गए यूं वापस आते हैं और आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फनकारियाँ।
ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक और इकबाल के एक और शहीन से गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हान भाई हैं आप? जी। हान भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह ताला का। खैर दे, क्या करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम है आरिश और बनु बीफ पुलाव के काम करता हूँ। बनु बीफ पुलाव पे काम करता हूँ। बनो बीफ पुलाव। सर बीफ पुलाव की रेसिपी तो बताएं ज़रा। बस वैसे मज़े के क्या बता दो, ये आपका नहीं इधर बंद होता बिजनेस, हमें रेसिपी बता दो। नहीं, बस वैसे ही। नहीं पता, मालकों ने निकाल देंगे ना। नहीं यार, वो तो अपनी बात। हाइट क्यों छोटी रहेगी खान भाई? क्या हाइट क्यों छोटी रहेगी? पता नहीं, बस ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? बनु से केपी के केपी से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं। फैमिली वहाँ रहती है यहाँ? वहाँ पे मिस किसको करते हैं सबसे ज़्यादा? अम्मी मम्मा को। बन्नू से आए हैं तो इसीलिए नाम बन्नू बीफ पुलाव पे काम करते हैं। सही हो गया। सर कितने पैसे कमा लेते हैं महीने के? जी कितने पैसे कमा लेते हैं आप महीने के? यार 40 से 45 हज़ार तक महीना होता है। 45,000 बना लेते हैं। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, कभी प्यार श्यार हुए? नहीं, हम गरीब लोग हैं, हम प्यार प्यार तो जरूरी थोड़ी है कि अमीरों को या गरीबों को। बस कभी लाहौर में कोई लड़की पसंद नहीं आई? क्यों? बस गरीब के साथ कोई मोहब्बत ही नहीं करता। हाय अल्लाह, ये तो दिल तो तोड़ने वाली बात कर रहे हैं कि गरीब के साथ कोई मोहब्बत नहीं करता। आपको कैसे पता? बस जानता हूँ मैं। किस दोस्त का दिल टूटा? है कोई इस तरह दोस्त ज़्यादा है। उसके साथ क्या हुआ? बस हुए कुछ इस तरह के, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। अच्छा। चले मुझे बताएं, बेवफा ज़्यादा लड़के होते हैं या लड़कियां? सामने देखिएगा प्लीज। यार असल में जो बात तो मैं यार्ड नहीं बना आपका या बनी। उसी बात पे आते हैं। आप बताएं कि बेवफा कौन है, ज़्यादा लड़के हैं या लड़कियां? मेरे हिसाब से तो लड़कियां बहुत ज़्यादा बेवफा होती है। लड़कियां क्या कह के धोखा दे देती हैं? अब बस क्या कह सकता हूँ। बहाना क्या लगाती? बहाना जो पीछे भाई ने बोली यही मसला। क्या मैंने नहीं सुना? क्योंकि लोड करवा दो, जब लोड ना करो तो फिर बस लोड करा दो, पैसे मांग। हाँ पैसे। और जो कंगला होता है तो इसलिए आपने कहा जी गरीब की मोहब्बत नहीं होती। हाँ ऐसे ही। अच्छा, ये भाई ने बात उधर से रिलेट की है। कितने पैसे हो इंसान के पास कि लड़की वफादार निकल आती है? यही कम से कम 1 करोड़ तो होना चाहिए उसके पास कि 1 करोड़ होना चाहिए, फिर ही बात बन सकती। हाँ फिर अच्छा, कुछ लड़कियां इतना पैसा खा के भी खुश क्यों नहीं होती? बस दिल बहलाने के लिए वो सब कुछ करती है ना। अच्छा, सही है। शादी किस साल में कर रहे हैं आप? मैं इंशाल्लाह 2050 मैं शादी नहीं करने वाला। शादी नहीं करना चाहते? क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं शादी में। शादी करके बंदा नुकसान में ही रहता है। हाँ। जैसे कि मैं क्या बताऊं, बस जिसने भी शादी की है ना तो सिर पाट रहे हैं उसका। बेगम या हस्बैंड? हाँ हस्बैंड। हस्बैंड जी। आप इसलिए शादी से घबराते हैं? हाँ जी। चले अल्लाह खैर करे जी। कोई शेरो शायरी आती है आपको? नहीं यार, नहीं शादी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर आप इतना आगे आगे होके आ रहे हैं, क्या 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 बात करनी है? आप पूछेंगे तो बात आऊँगा ना आपको। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रशीद। मोहम्मद रशीद साहब, इधर क्या कर रहे हैं आप? कहाँ से चलते चलते पहुँच गए? मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बरकत मार्केट। सिक्योरिटी इंचार्ज है। कैमरा है उधर जा पीछे। ये सिक्योरिटी इंचार्ज का पेट निकला हुआ समझ नहीं आता। अभी 51 एज हो गई है ना, 51 के साथ पेट भी आगे निकल जाता निकल जाता है ना। अभी उम्र, अभी जब आप जी। अल्लाह ना करे किसी के पीछे भागना पड़ जाए, कैसे भागेंगे? दौड़ लगा के चेक करवा लो किसी अपने बंदे से, जो भी आपका यंग बंदा है मेरे साथ दौड़ लगा के पता चल रहा है आपको। हाँ दिन के टाइम आएंगे, दौड़े लगवाएंगे, अभी नहीं टाइम। अच्छा मुझे बताएं कि सर 51 एज आपकी, ठीक है, ज़िंदगी से आके क्या सीखा? सब कुछ सीख लिया। अभी तो जिंदगी बस खुशगवार गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ पार्टनर कैसा मिला? लव यू वाला। लव यू वाला? हाँ जी। ये कैसा होता है? सामने देखे, लव यू वाला मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अच्छी औरत मिल गई। अपनी मैंने लव मैरिज की है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 27 साल हो गए और मेरी वाइफ एक दिन भी रूठ की मेकी नहीं गई। इस बात पे भाभी के लिए तालियां बननी चाहती हैं इन्होंने। चलो चलो। अच्छा जी, आप सीक्रेट बताएं कि आपकी बेगम कभी रूठी नहीं है आपसे? नहीं रूठी, बिल्कुल नहीं रूठी। वजह क्या है? कैसे, क्यों रूठने नहीं देते आप? तो मैं मोहब्बत करने वाला हूँ ना, वो भी मोहब्बत करने वाली है। हमारी ज़िंदगी खुशगवार गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यार कहाँ पे हो गया था आपको भाभी से? जब मैं 8th क्लास में था। 8वीं क्लास की मोहब्बत? हाँ जी।
तो आप तब स्कूल पढ़ने जाते थे या इश्क मशूकियाँ लड़ाने? स्कूल भी जाता था तो 8वीं क्लास में जब मैं था। फेल तो नहीं हो गया जब इश्क हो गया? वो मैट्रिक कर गई और मैं इंटर मैट्रिक में रह गया हूँ। तो भाई जिससे इश्क हुआ उसने मैट्रिक पास कर लिया और ये उधर ही रह गया 8वीं में। वही तो क्या नहीं पढ़ सकते। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, तो भाई रिश्ता आपने भिजवाया तो वो मान गए इजीली? वो मेरी खाला की बेटी थी और हमारी शादी पे बहुत ही बड़ी टेंशन आई है, बड़ी रिश्ते हमारे आए थे, लेकिन मैंने कहा मैंने शादी करनी है तो इधर ही करनी है बस। अच्छा आप कितनी पॉकेट मनी देते हैं बेगम को? तकरीबन 60,000। 60,000 बेगम के हाथ में? नहीं, मैं वालदा के हाथ में देता हूँ। वालदा के हाथ में? अच्छा अच्छा सही हो गया। बेगम की एक अच्छाई बताएं, एक छोटी सी बुराई बताएं। उसमें बुराई है ही नहीं, और अच्छाई? अच्छाई तो बहुत है। सर कोई भी बेगम की इतने कितने साल 27 सालों बाद भी आप सिर्फ तारीफें कर रहे हैं। तो वो तारीफ के काबिल है ना, जो तारीफ के काबिल हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। अच्छा 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 सही हो गया। कोई शेर व शायरी सुनाएंगे? हाँ, मुफ्त भी करें हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। ये किसके लिए? बस समझ गए आप फिर। अच्छा जी। सर थप्पड़ से डर लगता है या प्यार से? क्या थप्पड़ से डर लगता है या प्यार से? सामने देखिए। प्यार मुझे जब एक से हुआ है तो प्यार ही हुआ है, बस डर नहीं लगता, प्यार ही है बस। तो कभी दूसरी शादी की ख्वाहिश नहीं की आपने? कभी सोचना भी नहीं, सोचा भी नहीं है? जिंदगी में इतनी वफादारी। इंशाल्लाह। और ये जो आजकल के लड़के लड़कियां मोहब्बतें कर रहे हैं, यानी कि स्नैपचैट पे 10 लड़कियों को ऐड किया हुआ है, लड़कियों ने भी 10 लड़कों को ऐड किया हुआ है, 2-2 3-3 आईडीज बनाई हुई है, झूठ पे झूठ चल रहा है, क्या कहना चाहिए? जिंदगी गुजर जाए तो एक के साथ तो खुशगवार गुजरनी चाहिए जिंदगी में। अगर कोई भी टेंशन आए, परेशानी आए, कभी टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह, और जिंदगी में अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। सर जैसे आप इशारों से बात करें इस तरह तो पॉलिटिशियन करते हैं। चलिए सर, अच्छा लगा जी गपशप लगा। ओके, थैंक यू। यार ये तीनों लड़कियां ना इलेक्शन लड़ रही हैं, इन तीनों ने अपनी पार्टी शुरू कर ली है। इनसे पूछते हैं कि कौन सी पार्टी है। अस्सलाम वालेकुम। आप ही इससे कहो मुझे तो नहीं। सलाम का जवाब नहीं देते, आप भी इससे करो। सलाम का जवाब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सादिया, महविश, फरजाना। सादिया, महविश, फरजाना। उनके तो छोटों वाले नाम है, आपका इतना बड़ों वाला नाम किसने रखा? मेरी मम्मा ने। मम्मा ने। क्या करती हो? मैं ये काम करती हूँ। वाइपर का? हाँ। गाड़ी साफ करती हो? हाँ। कितने पैसे लेती हो एक गाड़ी साफ? 400 रुपया। और अगर सही साफ गाड़ी गंदी भी कर देती हो? हाँ। कहती हाँ। क्यों? जो पैसे नहीं ना देते हम गंदा कर देते हैं। अच्छा, जो गाड़ी वाला पैसे नहीं देता उसकी गाड़ी गंदी कर देते हो, तो वो मारता वारता नहीं है? हाँ, हम मारते हैं, हम भाग जाते हैं। भाग जाते हैं, गाड़ी गंदी की और भाग गए। कितनी गाड़ियां गंदी की हैं आज तक? बढ़िया गाली कर। बढ़िया गाड़ियां। केड़ी गड्डी कीती है? कोई स्पोर्टेज, कोई वीगो? बढ़िया कीते भी वो डाले। वो डाले भी गंदे कीते ने होड़। और मैंने छोटी कारें भी गंदियाँ। छोटी गाड़ियां जैसे आल्टो हो हाँ, गई, हाँ। वैगनार हो गई। हाँ, अच्छा जी। और आप क्या करती हैं? मैं मांगती हूँ। आप मांगती हैं? वाह, बड़ा अच्छा काम करती हैं, हाथ मिलाए। क्यों मांगते हैं? बिल्कुल अच्छा काम नहीं करती। कभी होता है मैं मांग लेती, कभी नहीं मांग। कैसे मांगते हो? चलो बताओ। अगर आप मेरे पास आए हो मांगने के लिए, क्या बहाना लगाओ? खाना लेना है थोड़ी। खाना लेना है। सुबह से लेकर रात तक खाने के पैसे मांगते रहते हो और आपके पास खाने से ज्यादा पैसे होते हैं, खाते क्यों नहीं हो? वैसे ही भूख कभी होता है, खा लेते हैं, कभी नहीं खाते। तो लोग पैसे दे देते हैं? हाँ जी। लड़कियां ज्यादा पैसे देती हैं या लड़के? लड़की है। लड़के कंजूस होते हैं? हाँ जी। सारे लड़के खड़े हुए मारेंगे। नहीं मारते। कितने कमा लेती हो एक दिन के? सच्ची बात बता। कभी 500, कभी 1000। 500-1000 की दिहाड़ी लग जाती है? हाँ जी। महीने के बन गए 30,000। आप तो अमीर हैं। आप इतना एक पूरा जो मतलब कि कोई बंदा है वो पूरा महीना काम करते हैं, 30,000 कमाते हैं। अच्छा जी, आप काम करते हो ना, वो तो चलो मांग के 30,000 बनाती है, आप काम करते हो तो गाड़ी साफ करने के महीने के एंड पे कितने पैसे हो जाते हैं? थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। कितने? एक दिन के कितने? एक दिन के बन जाते हैं 10,000 रुपया। 10,000? भाईजान, वो पूरे घर का बता रही है। भाई तुम जरा आहिस्ता से चुटकी काटना। पूरे घर का बता रही हो। एक दिन का 10,000। खानदान के कितने लोग यही काम कर रहे हैं? ये काम करते हैं। सारे? फूलों वाले भी करते हैं। गजरे वाले? हाँ, गजरे कोई वाले। गजरे ते लगा हुआ है, कोई गड्डियां साफ करन। ये इसने 4। आपने थप्पड़ क्यों मारे?
अब किटिया 10,000 10 खिलौती है। अच्छा 10,000 10 खिलौती है तो नहीं दसना। राज काट रही है। आपको लगता है FBR वाले आ जाएंगे? नहीं, हम सारे ही जितने हैं सारे ही। एक दिन का 10 बन जाता है तो महीने का कितना बन गया? 3 लाख रुपए। 20,000। कितने तुसी झूठे हो, 20,000 नहीं बनता, 3 लाख रुपए बनते हैं। तो 3 लाख का करते क्या हो ये बताओ? हम अपने कपड़े लेते हैं ईद के। कपड़े लेते हो ईद के? हाँ, फिर हम ब्याह तो पे मेरी भी बात जाते सुनो, हैं। 3 लाख महीने का कमाते हो तो थोड़े जूते क्यों नहीं लिए हुए? नंगे पाँव घूमी जा रहे हो। अमीर औरत तो तुम है, मेरे से ज्यादा तुम कमाती हो तो तुमने जूते क्यों नहीं लिए हुए? हमने हमारी जो जूते पहनते हैं वो ना जो डोगी होते हैं काट देते हैं। अच्छा, जो जूता पहनता है उसको कुत्ता पड़ जाता है, ये किसने कहा है? नहीं, जब सोया हुआ होता है ना वो हमारे पीछे पड़े होते हैं जूते, उसको काट के छोड़ देते हैं, किधर सूट देते हैं। अच्छा चलो, इंग्लिश किसको ज्यादा अच्छी आती है? आप इंग्लिश बोल के दिखाए ना। मुझे नहीं आती। आती है? आप नहीं आती। नहीं आती? अच्छा, आप क्या करती हो? मुझे भी नहीं आती। नहीं आती इंग्लिश? कितने पढ़े लिखे हो? इतने से पढ़ते ही नहीं। पढ़ते ही नहीं तो पढ़ने का शौक भी नहीं है? क्यों? बैठने का इसको शौक है। एंकर बनना है? नहीं? मेरी तरह इंटरव्यू करनी है? नहीं? प्राइम मिनिस्टर बनना है? नहीं? अगर किसी मुल्क का सदर बना दें आपको, क्या करेंगे उस मुल्क के लिए? कुछ भी नहीं। चले, कोई गाना सुनाना है? तीनों मिलके एक गाना सुनाओ। आलू बड़े आलू आंदे ना चले, मैनू नहीं आंदे। एक गाना सुनाओ जल्दी। आप ही मुझे नहीं आते। चलो ठीक है, फिर नहीं आते तो आप इसको बहुत प्यारा है। चले तेनू आंदा लड़ाई हो गई है, लड़ाई हो गई है। किन्नू आंदा है? जल्दी आलू आंदा है। गांधी है, हिंदी बात बड़ी प्यारा है। आप इसको आता लागे तो जरा। भाई इन दोनों की लड़ाई खत्म नहीं हो रही, हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, किसी और से गपशप लगाते हैं, ठीक है? ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियां विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शायरी मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं जिससे गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद साहब, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं आप? मैं मुल्तान से हूँ और साथ में स्पोर्ट्समैन हूँ और मेरे स्टूडेंट भी हैं। स्पोर्ट्समैन है? किस स्पोर्ट्स में है? क्रिकेट में। सॉरी, क्रिकेट में। ये कौन सी गेम है? क्रिकेट जो गेंद बल्ला। क्रिकेट। क्रिकेट, सॉरी मुझे सुनने में मसला हुआ। तो कौन सा क्रिकेटर आपका फेवरेट है? मेरा विराट कोहली है। विराट कोहली। ओह, उनका क्या पसंद है जी आपको? उसकी कवर ड्राइव। कवर ड्राइव क्या एक्शन करते हैं, करके दिखाएं। ये खड़े थे, ये फ्रंट फुट। स्मूथली। हाँ, कवर ड्राइव। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे बताएं, कभी दिल टूटा आपका? जी बिल्कुल टूटा है। यहाँ पे तो हर लड़का आशिक मिल रहा है भाई, दिल टूटा हुआ इनका भी। कितने टाइम पहले मोहब्बत हुई, कब लड़की छोड़ गई? लास्ट टाइम जब मेरी उससे बात हुई थी आधा घंटा पहले, मेरे पास सारा प्रूफ पड़ा हुआ है मेरे मोबाइल के अंदर, और आधा घंटा हम दोनों रोते रहे हैं। अभी आधे घंटे पहले आपका ब्रेकअप? लास्ट टाइम जब कब हुई आखिरी दफा बात? एक साल पहले की बात है। साल पहले आपकी आधा घंटा बात हुई जिसमें दोनों रोते ही रहे। ऐसा क्या था जो रोते रहे? क्योंकि वो घर छोड़ के जा रहे थे, हम अपने, वो हमारे मतलब वो किराएदार थे ना। अच्छा, आपके किराएदार थे, आप मालिक मकान थे? हम मालिक मकान है, हमारी गली के साथ किराएदार थे। अच्छा, आपकी गली के साथ एक घर था जिधर वो किराएदार थे, तो आपको वहाँ पे प्यार हो गया? उनके साथ हो गया था, मुझे नहीं हुआ था। अच्छा, जी जी। फिर उसके लिए अभी भी बात कर रहा हूँ तो मेरे दिल में धक धक हो रही है। अभी भी आपका दिल धड़क रहा है उस लड़की की बात करते हुए? इतनी मोहब्बतें? बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं मोहब्बत सच्ची हो तो कोई किसी को याद करे तो इल्हाम हो जाता है, उसको कभी इल्हाम नहीं हुआ? उसको मैं पसंद ही नहीं था पहले। वो लास्ट टाइम कहती थी, मैं हमारा 5 साल का रिलेशन रहा है और उसके लिए मैं पसंद नहीं थी आप उसको, तो 5 साल का रिलेशन कैसे चला गया? बस उसको कुछ ज़रूरतों की पूरी थी करनी थी, उसने की मेरे से, मैंने भी की। मैंने कहा था ठीक है जी, आपको जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन बट ये है लास्ट टाइम आपने शादी करनी, कहती ठीक है, इसलिए। अच्छा, तो अब उसकी याद आती है? बिल्कुल आती है। क्या याद आती है?
बेवफाई। बेवफाई याद आती है। तो सर जो बेवफाई कर जाता है उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? बेवफा पहली बात तो है किसी को मोहब्बत करनी नहीं चाहिए, जो करें तो फिर वो निभाएं उसको, ठीक है, लेकिन जो बेवफाई सज़ा, हाँ सज़ाएँ बिल्कुल होनी चाहिए इसके साथ। क्या सज़ा होनी चाहिए? भाई सारी ज़िंदगी अपनी शक्ल ना दिखाओ, ना उसकी देखो ना दिखाओ। अभी 1 साल गुजर गया, याद गई नहीं? सम टाइम कभी कभी आती है, लेकिन अब ज़्यादा नहीं आती, अब सिर्फ करियर का फोकस है बस। अच्छा ठीक है, क्या बनना चाहते हैं? क्रिकेटर हूँ और क्रिकेट ही फोकस है मेरा, वही कर रहा हूँ। ठीक हो गया। कुछ शेर व शायरी सुनाई? हाँ जी, एक है, उसके लिए शेर है। वो कहते हैं बेवजह कोई नहीं रोता है गालिब, जिसे भी खुद से बढ़कर चाहा वो ही रुला देता है। ओके सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम खुर्रम। खुर्रम, तब से आप इशारे कर रहे हैं मेरा इंटरव्यू, क्या कहना था? कुछ नहीं, आप बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू ले रही थी और आपके पास जितने भी कंटेस्टेड थे बहुत अच्छे थे, तो मुझे लगा मुझे इंटरव्यू देना चाहिए। अच्छा सही है। खुर्रम क्या करते हैं आप? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मेडिकल स्टोर, दवाइयाँ बेच रहे हैं? मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल स्टूडेंट है आप, तो ओके जी, आगे जाके आपने यही काम करना है कि ऑपरेशन या किसी भी ऐसे में जाएंगे? क्या सोच रहे हैं कि किस में स्पेशलाइजेशन करेंगे? इंशाल्लाह कार्डिक में करनी है। अच्छा जी, सही हो गया। अच्छा, एक डॉक्टर बनने में कितना पैसा लग जाता है? मैक्सिमम अगर आप प्राइवेट कर रहे हो तो 1-1.5 करोड़ तो आपका आराम से लग जाएगा। 1-1.5 करोड़ लग जाता है, फिर उतना डॉक्टर निकाल भी लेते हैं पेशेंट से? हाँ बिल्कुल ऐसी है, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट या हमारी पॉपुलेशन बीमार हो रही है तो हम आराम से निकाल लेते हैं। ठीक हो गया जी, अल्लाह ताला खैर करे, लोगों को बीमार कम करे। लेकिन अगर लोग बीमार ना हो तो आपके पास कैसे आए? बिल्कुल ऐसी है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि मैं कार्डिक का बनना चाहता हूँ, तो दिल टूटे हुए लोग तो आते रहते हैं हमारे पास। दिल टूटे हुए लोग आते हैं, क्या लगता है दिल क्यों टूट जाता है? ये दिल टूटने वाली गेम कुछ नहीं होती, सारी हार्मोन्स की गेम होती है। अच्छा, तो जब दिमाग के हार्मोन्स जो हैं वो जो है अनबैलेंस हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? फिर किसी के साथ अटैचमेंट करनी चाहिए, फ्रेंडशिप करनी चाहिए और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करना चाहिए। आपका कभी दिल टूटा? ऐसा दिल रखते नहीं जो कभी टूटे। आसिफ ज़रदारी वाला डायलॉग है ना। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि कभी प्यार श्यार हुआ है वैसे? हाँ प्यार तो होता रहता है, हमारी फील्ड ही ऐसी है। ये इस फील्ड में तो लोग बोर हो जाते हैं। नहीं बोर नहीं होते, आपकी पेशेंट के साथ एम्पैथी होती है, सिंपैथी होती है। तो कभी किसी पेशेंट पे दिल आ गया हो जब भी आप प्रैक्टिस करते हो या कुछ? बिल्कुल आ जाता है, पेशेंट पे दिल आता है, फिर उनको उस लिहाज से हम केयर दी जाती है। अच्छा, लड़कियों को ज़्यादा तसल्ली देते हैं या लड़कों को? ऑफ कोर्स बॉय। बॉयज़ को? लड़कों का ज़्यादा दिल टूटता आपको लगता है? हमारे पास तो यही होता है। अच्छा, तो लड़कियां वफा क्यों नहीं कर रही आज? लड़कियां वफा इसलिए नहीं कर रही क्योंकि सब लोग प्लानिंग में हैं। और किस चीज़ की प्लानिंग चल रही है? क्या टाइटैनिक बननी है एक और? आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा सही है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि कुछ सुनाना चाहें आप? नहीं, मैं मेरे इतने अच्छे वोकल्स नहीं है, तो मैं कुछ सुनाना नहीं चाहूँगा। अच्छा, मुझे बताएं कि शादी किस तरह की लड़की से करेंगे? लड़की के अंदर 3 क्वालिटीज़ क्या हों? सिंसियर हो, आपके साथ लॉयल हो और आपकी केयर करने वाली हो। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर गपशप लगा। कुछ और कहना चाहें? नहीं, बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मैडम को फॉलो करते रहें। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? मोहम्मद लियाकत। मोहम्मद लियाकत साहब, आधी रात में ड्रेस पैंट पहन के किधर चले? मैं आपका इंटरव्यू देख के आया हूँ। मेरा इंटरव्यू देख के इंटरव्यू देने आ गए? जी। मैं हायरिंग तो नहीं कर रही। हायरिंग तो नहीं कर रहे, लेकिन इंटरव्यू तो ले रही हैं। अच्छा, हाँ, क्या कहना था इंटरव्यू में? कुछ सुनाना था? ये सुना देंगे जो आप कहेंगे। कोई शायरी सुनाई? शायरी सुना देते हैं। वो क्या आके रोएगी मेरे दर्द पे, जो फिदा हो जाती है हर मर्द पे। वो क्या जो रोएगी मेरे दर्द पे? क्या आके रोएगी मेरे दर्द पे, आके रोएगी मेरे दर्द पे, जो फिदा हो जाती है हर मर्द पे। फिदा हो जाती है हर मर्द पे। ये तो बेवफा लड़कियों को डेडिकेट कर दिया। ऐसे ही है, लड़की होती बेवफा है। आपके साथ भी बेवफाई हुई? हुई नहीं है, लेकिन होने वाली है। होने वाली है? ये आपको पहले ही इल्हाम हो गया कि आपके साथ बेवफाई होने वाली है? आइडिया हो जाता है। कैसे? वो क्या कर रही है ऐसा कि आपको लग रहा है बेवफाई करीब है? नहीं, पता चल जाता है ना। जैसे कि क्या ऐसा करती है? ऐसे आपको कह के कि मैं सो रही हूँ किसी और के साथ होती है क्या? ऐसी बात नहीं, लेकिन बातों से पता चल जाता है। जैसे कि क्या बोलती है? जैसे कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम आप नहीं। बेचारी घर पे बर्तन धो रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको कैसे पता वो बिजी नहीं? आइडिया हो जाता है। आइडिया हो जाता है। ठीक है, सामने देखिएगा। झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं लड़कियाँ? दोनों बोलते हैं। जी। आप क्या झूठ सबसे ज़्यादा बोलते हैं? मैं भी यही बिजी हूँ।
आप भी यही कहते हैं, तो फिर तो सही बेवफाई हो रही है आपके साथ। जब वो कहते तब मैं कहता हूँ ना, वो कहते हैं ना कि जो जैसा हो उसको वैसा ही बंदा टक्कर। वैसे ही कर रहे हैं ना। जो वो कहती है बिजी हो, तो आप भी तो कहते हो, सेम हो गया। जब वो पहले कहती है, हमें पता है कि वो बिजी नहीं होती, तब मैं भी कह देता हूँ बिजी हैं। क्या पता वो कह रही हो कि मैं कहूँगी तो ये आगे से देखना यही कहेगा। ऐसे नहीं है ना, जब हम 2-3 बार नोट कर लेते हैं कि ये ऐसी एक ही लफ्ज़ है कि मैं बिजी हूँ। थप्पड़ से ज़्यादा डर लगता है कि प्यार से? प्यार से। प्यार से क्यों? प्यार थप्पड़ तो बर्दाश्त हो जाता है, जब प्यार में बेवफाई होती है वो बर्दाश्त नहीं होती। तो शादी आप किस तरह की लड़की से करेंगे आप? शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है, बेवफाई बेगम कर रही है? जी। बेगम नहीं, बेगम नहीं, वो दूसरी साइड में रखी। अल्लाह, ये तो खुद एक बेवफा मर्द है। बेगम है पर लगाई किसी और के साथ है आपने। वो पहले से है। शर्म करें आप। पहले से है। वो भी है, पहले से भी है। या तो आप शादी उसके साथ करते, या तो फिर दूसरी करे उसके साथ। तो वो नहीं कर रही ना, वो नहीं मान रही थी। वो नहीं मान रही, वरना आप तो टाइम ना लगाओ। अब वो नहीं मान रही तो मैंने तो करनी थी ना। तो फिर आपने अभी बातें क्यों करते हो उसके साथ? अभी तो वो कहती है। आपको इतना पता है आपकी बेगम ने भी इंटरव्यू देखना है? कोई मसला नहीं है, उसे पढ़ेंगे घर? उसे पता है, उसे पता है। उसके घर पे पता है? मेरी बेगम को पता है। और ये बेगम के घर पे पता है? जी, आपकी बेगम के घर वालों को पता है ये बात? मेरी बेगम को पता है। बेगम कुछ नहीं कहती? नहीं, वो कहती है लगाए रखो। वो कहते हैं मुझे सब कुछ मिल रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो बेगम ऐसी कहाँ से मिलती है? क्या आप जब जवान थे तो तब आप परिंदों को जामे शीरी पिलाते थे? नहीं, फिर किस्मत कितनी अच्छी हो गई कैसे? तो अल्लाह की देन है, अल्लाह ने दी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। वो नहीं कुछ कहती मुझे, उसकी और शेर सुनाना आप। काफ़ी है कि और सुनो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद अली, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं आप? मैं गुलबर्ग में, आपको पता है, ऑफिस में होता हूँ। गुलबर्ग में ऑफिस में होता हूँ? मुझे कैसे पता कौन से ऑफिस में होते हैं? क्योंकि मैं आपके साथ होता हूँ। ये मेरे असल में यूट्यूब चैनल के कैमरामैन है। तो अच्छा मुझे बताएं वाजिद, कितने पैसे कमा लेते हैं आप महीने के? मैं 1.5-2 लाख रुपया। 1.5-2 लाख कमा लेते हैं। देखिए हमारे कैमरामैन हमसे ज़्यादा अमीर है, क्या बात है इनकी, है ना? जी जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, मुझे बताओ कि लोगों को जब ठगना हो आपने किसी एंकर को, किस तरह ठगते हैं? सच्ची बात बता दें। आपको पता है मेरे पास कितने के ब्रांड है सारे। आपके पास बहुत सारी एंकर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ तो बताओ कि किसी एंकर को कभी ठगा हो आपने, कोई बहाना लगा के? नहीं, अभी तक फिलहाल कोई नहीं। आपने कैमरा कहाँ से सीखा यूज़ करना? मैंने बारी स्टूडियो से, फिल्म बारी स्टूडियो से। और किस किस एंकर के कैमरामैन है ये भी बताएं। सजल का, बीड़ा खान का, एनी का, लैला जट्टी का। अच्छा, और पंजाबी बोलती है? जी जी पंजाबी बोलती हैं। तो ये सारे जो है आपसे वीडियोस बनवाते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपसे क्यों वीडियोस बनवाती है? पता नहीं, सजल की वजह से शायद, या वैसे ही। अच्छा ठीक है। खैर मुझे आप कुछ सुनाएं, कोई गाना, शेर व शायरी। शेर सुना देता हूँ आपको। जिस तरह है फूल है आली सब फूलों में, इसी तरह मोहम्मद है सब रसूलों में। ऐसे ही है जी, बहुत अच्छा शेर सुनाया। बाकी मुझे बताएं कि बेगम जो है वो आपको अक्सर डांट भी पड़ रही होती है, तो ये क्यों पड़ रही होती है आपको डांट? नहीं, कभी डांट नहीं पड़ती। कभी नहीं डांट पड़ी, अब अच्छी हो गई? अब बिल्कुल अच्छी होगी। अच्छा, मुझे बताएं बेगम की एक अच्छाई बताएं, एक बुराई बताएं। बेगम ज़ाहिर बात है, जब मैं बीमार होता हूँ तो बेगम मेरी काफ़ी सेवा करती है। अच्छा, और बुराई क्या है? बुराई ये है कि कपड़े जल्दी मांगती है कि या मुझे नए कपड़े ला के दो। कपड़े मांगते हैं, वो तो हर औरत की डिमांड है। ऐसे ही है। ओके जी, थप्पड़ से डर लगता है या प्यार से? प्यार से। प्यार से क्यों? थप्पड़ तो आदत पड़ गई है खाते। ठीक हो गया। ओके सर, अच्छा लगा गपशप लगा के। जाते जाते एक लड़के ने बहुत रिक्वेस्ट की है शेर मेरा रिकॉर्ड कर ले, तो इसी में बस इंटरव्यू जो है आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मलिक हसनैन। हुसनैन मलिक के मलिक हुसनैन? मलिक हसनैन। मलिक अगे ला लो, पीछे ला लो, मलिक मलिक हो। तुसी भी मलिक हो? मलिक क्यों हो रहा है? कह रही है। ओके जी, अच्छा मुझे बताएं जी, कैप अपने सर से बड़ी क्यों ले ली? नहीं कैप सही है, वैसे मतलब कैसे लगाई हुई है। शेर बड़ी जोर से आया हुआ था आपको, तो कोई शेर सुनाएं फिर। जी सजन मलिक आपके लिए शेर है कि रूठा ना कर रब सही जिंदगियां देवी, तेनू सजन दुआ पिया देना, तू जायज़ नजायज़ मनाइयां कर, तेनू आप सलाह पिया देना, हसनैन जनाब दा नौकर है, तेनू ए इतला पिया देना, ओ बंदे ज़मीन ते ना टुरन देंदे, तेनू दिल चा पिया देना।
आपके लिए। अच्छा, सही हो गया जी, सही हो गया। और हमारा सराइकियों का फेवरेट शेर मैं आपको सुनाता हूँ। सिराइकी हो आप? सिराइकी हैं? मैं सराइकी, कहाँ से आए हैं आप? मैं लोधरा शहर से। लोधरा शहर से। ये कितने किलोमीटर दूर है लाहौर से? ये 350 किलोमीटर है काम। 350 किलोमीटर, यानी कि आराम से 7 घंटे तो लगते ही होंगे ना? फैसल मूवर 7 से 8 घंटे फैसल मूवर्स पे। 4 घंटे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया। तो लोधरा का क्या मशहूर है? लोधरा मैंने वैसे मतलब को कहा, आपको एक सराइकियों का फेवरेट शेर सुनाता हूँ। अच्छा, सराइकियों का फेवरेट शायर सुनाते हैं आप? शायर नहीं, शेर सुनाना है। शेर सुनाता हूँ आपको। सामने देखना है। सजन मलिक डी जो लै वेंदा हा ते को आदा मन तू ना वेंदा हमें रख के सिर मेरा अपनी झोली दे विच मेरे वालें च उंगलियां फिरेंदा हमें भोला बनान किते जे मैं रुस पवां हा कड के गुदलियां तू मेको मनेंदा हमें मेरे बारे अगर कोई साजिश थी वे आ घरों भज के तू मेको सडेंदा हमें सब गालियां सट के सजन पू पोली दे विच पोली मारई सजन मलिक तेरा गैरें च बह के खंगूरा मारने खंगूरा ना हा तू मेको गोली मारई। ओके जी, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी नई लोकेशन में नए चेहरों के साथ। देखते रहें फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। अल्लाह हाफिज़।